अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक बहुत बड़ा मसला तकरीबन पूरी दुनिया में एक मसला है, वो है जोड़ों का मसला, जोड़ों के तकालीफ। और इसकी जो बहुत ख़तरनाक हालत है तब होती है कि जब जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियों के जोड़ टेढ़े हो जाते हैं या घुटनों के जोड़ों में गैप आ जाता है। तो जब जिन लोगों को गैप आ जाता है वो पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप घुटने जो हैं अपने रिप्लेस करवा लें। अब घुटने रिप्लेस करने के बावजूद भी लोग फिर दूसरे जोड़ों के तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं। मालूम होना चाहिए कि जोड़ों की तकालीफ होती क्यों हैं और क्या वजूहात है इसकी। जोड़ों की तकलीफ़ होने की वजह यह है हमारा खाना पीना, रहना सहना। याद रखें, हम जो सर्दियों में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मछली है, गोश्त है, अंडे और गर्म अज़िया का इस्तेमाल करते हैं, जब गर्मियों का वक्त आता है तो तब हम एसी में बैठते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। अब जो चीज़ हमने सर्दियों में इस्तेमाल की है वो जिस्म से बज़रिया पसीना खारिज होनी है। अब जबकि इंसान के वजूद में बगले हैं, बगलों के अंदर गदूद लगे हुए हैं, ग्लैंड्स हैं, जो कि उस पसीने को खारिज करते हैं, उस फजले को बाहर खारिज करते हैं। रानों में लगे हुए हैं ग्लैंड्स, इसी तरह पूरे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स हैं, बने हुए हैं। जब हम एसी के आगे लेटते हैं, दिन भर एसी में, रात को भी एसी में, और पसीना नहीं आता, वही चीज़ जो चीज़ कुदरत ने बाहर निकालनी थी मौसम के लिहाज से, ये गर्मियाँ एक तोहफ़ा है, ये कोई मुज़र चीज़ नहीं है। कोशिश करें कि ताज़ा आब हवा में बैठें, एसी की जगह कूलर का इस्तेमाल करें, छत पे जाके अपने लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें, घर के छत पे या सहन पे। मकसद कि खुली आब हवा होनी चाहिए। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि जोड़ की इस पे असर कैसे करती हैं। देखिए जी, हमारे वजूद के अंदर टोटल 180 जोड़ हैं और 498 अज़लात हैं, यानी पट्ठे हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ नहीं होती उनको पट्ठों का लाजमी मसला होता है, यानी पट्ठों में खिंचाव, थकावट हो जाना, थोड़ा सा काम करके खींच पड़ जाना, तो ये भी जोड़ों के से मुंसलिक होती है। ये भी मालूम होना चाहिए कि एक जोड़ के ऊपर एक मसल लगा होता है। मिसाल के तौर पे ये जो जोड़ है, अब इसका एक मसल या अज़ला एक तरफ से लगा हुआ है और एक इस तरफ से लगा हुआ है, एक अज़ला लगा हुआ है इसके, जो इसको मूवमेंट करता है। एक तरफ से जो लगा है वो साकन है और दूसरी तरफ जो है वो फिसलने वाला है। अब चूँकि जोड़ जिस इंसान का ठीक है, जोड़ में तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसके पट्ठों में तकलीफ़ है। अब दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, मूवमेंट करना और मूवमेंट को इस तरफ लेके जाना, बहाल करना, वो जोड़ का काम। आज हम खाने पीने में बेहतियाती करते हैं, खाने के ऊपर खाना इस्तेमाल करते हैं। पहले भी आपने ये हमारी बात सुन ली कि जैसे आप खाने को मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं होगी। लिहाजा कोशिश करें कि जिस्म के अंदर पसीना आ जाए। जितना ज़्यादा आपको पसीना आना आएगा इस मौसम के अंदर, जिसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त है, ठीक है, खाने पीने में आप मशरूबात का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 से 25 साल तक या 30 साल तक है। इसकी अगर हम कंप्लेन देखेंगे तो ये नौजवानों में भी तकलीफ़ ज़्यादा आ रही है। 18 साल के बच्चे भी गेंठी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। 20-25 साल के लड़के लड़कियां इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं। हालांकि ये मर्ज़ तो तिबी निगाह से देखा जाए तो ये 50 साल के बाद शुरू होती है, क्योंकि उस उम्र में जिस्म के अंदर अकड़ावपन, खुश्की ज़्यादा हो जाती है और मसल कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि एक कुदरती एक तिबी काम है।
ये चूँकि आना है उम्र के लिहाज से। लेकिन अगर 18 और 20 साल की उम्र के लड़कियों को ये चीज़ हो जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। कोशिश करें कि अपने माहौल को दुरुस्त करें, नरमी पैदा करें। जितना अपने जिस्म को नरम रखेंगे तो इंशाल्लाह उतना आपके जोड़ खुलते जाएंगे। और अब बात आती है जोड़ों के लिए इस्तेमाल करें एहतियाती तदाबीर। जोड़ों के लिए एहतियाती तदाबीर कि कैसे इस चीज़ को, अगर आप जोड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए। अपने खाने पीने में गर्म अशिया का इस्तेमाल करें, पुदीने और अदरक का कहवा इस्तेमाल करें, सब्ज़ी के साथ गोश्त मिला के इस्तेमाल करें। बकरे का गोश्त तो चिकन वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। देसी मुर्गी का शोरबा इस्तेमाल करें, देसी अंडों का इस्तेमाल करें, ठीक है। प्रोटीन का इस्तेमाल करें जिसमें हैवानी प्रोटीन कम हो, नबाताती प्रोटीन का इस्तेमाल करें, ठीक है। विटामिन के भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई भी इसमें काम करेगा, डी भी, हर चीज़ इसमें काम कर सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि इसको मेंटेन रखें। एक के ऊपर एक चीज़ ना खाएं कि हर चीज़ खाएं। कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहनें। जितना आपके जिस्म को पसीना आएगा उतने आपके जोड़ ज़्यादा खुलेंगे। जोड़ मुंजमद हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसकी वजह ही सर्दी है। जब जिस्म के अंदर सर्दी कम हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे जोड़ों में जो चीज़ ठहरी हुई है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, चाहे यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से है, ESR बढ़ने की वजह से है, वो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा हरारत देने से, थोड़ी सी गर्मी देने से वो चीज़ मेल्ट होके चल पड़ेगी। जैसे पानी रुका होता है और उसमें तापन पैदा हो जाता है, इसीलिए वो जोड़ों के अंदर जो चीज़ रुक जाती है उसको खेलने के लिए आप थोड़ा सा हीट दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। उम्मीद है आपको हमारी बात पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल है सिंह हर्बल क्लिनिक के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको मालूमात मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें आपको मैसेज मिले और आप दूसरे लोगों को हमारा मैसेज दें, ताकि दूसरे लोगों को भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।